वंदे मातरम। जय हिंद। मैं चक्रधारी संक्रांत न्यूज से प्रमोद त्यागी। अगर किसी को देशित और जनित में सच सुनना पसंद नहीं है तो कृपया करके उनके लिए हमारी ये वीडियो नहीं है। देश और दुनिया की सारी खबर दिखाएंगे हम। देश से राजनीति का झूठा सच्चा मुखौटा खोलकर आपके सामने लाएंगे हम, और जनता के दिलों की बात जनता तक पहुंचाएंगे हम। भारत की संस्कृति को जगाने में प्रयास करेंगे और अखंड भारत आपके साथ मिलकर बनाएंगे हम। देखते रहिए हमारी ये 10 बुलेटिन लास्ट तक। दिल्ली के अंदर जिस तरह की आजकल राजनीति चल रही है वो राजनीति बड़ी निंदनीय टाइप से चल रही है। सारा का सारा विपक्ष जनता के हित में कुछ भी नहीं सोच रहा है, बल्कि एक दूसरे पर आरोप प्रति आरोप लगा रहा है। और सारा विपक्ष एकजुट होकर क्या जताने की कोशिश कर रहा है, ना ही तो महंगाई के मुद्दे पर कोई खास बात होती है, और ना ही देश की तरक्की के विषय में, और ना ही देश की जनता के विषय में कोई खास बात होती है। बस होती है तो बीजेपी ने ऐसा किया, बीजेपी ऐसी, बीजेपी ऐसी, बीजेपी ऐसी, बीजेपी ऐसी। क्या विपक्ष का यही दायित्व रह गया है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर टिप्पणी कसी करता रहे और देश की जनता के बारे में ना सोचे? देश की जनता के बारे में विपक्ष को सोचना होगा, और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अगर विपक्ष देश की जनता के बारे में नहीं सोचेगा तो भारत के अंदर आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि विपक्ष का नामो निशान ही खत्म हो। कश्मीर में जब से कश्मीरी पंडितों की वापसी की बात चली है, नाम पूछ कर कश्मीर पंडितों पर हमला किया जा रहा है और उन्हें जिस तरह से मारा जा रहा है या उन पर जिस तरह से हमला किया जा रहा है वो दर्दनाक है। आज कश्मीरी पंडितों को एक तरफ तो घर वापसी की बात की जा रही है और दूसरी तरफ नाम पूछकर आतताई लोग उन पर हमला कर रहे हैं। इस तरह की आतंकी घटना तब हो जाती है जब कश्मीर फाइल पिक्चर रिलीज होने के बाद में जो इंसाफ दिखा रही है, कश्मीर का 31 साल पहले जो हुआ गदर उसके साफ साफ दिखा रही है, और उसकी सच्चाई बताने के उसमें लोगों को वो बात हजम नहीं है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चल रहा है, उससे लगता है कि 100 दिन के टारगेट में सारे माफिया गुंडे उत्तर प्रदेश से समाप्त हो जाएंगे और उत्तर प्रदेश 5 साल के लिए शांति के साथ राजनीति कर पाएगा और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में योगी आदित्यनाथ का सहयोग रहेगा। बिहार के अंदर भी राजनीति डामाडोल चल रही है, क्योंकि बिहार के अंदर नीतीश कुमार जिस तरह की राजनीति करना चाहते हैं उस तरह की राजनीति आज के ढंग से नहीं हो रही है। नीतीश कुमार के सपने बहुत अच्छे थे और उनका टारगेट भी अच्छा था, लेकिन आज बिहार की जनता में छोटी छोटी बातों पर नीतीश कुमार के साथ आक्रोश है, और पता नहीं किस चीज का आक्रोश है ये अभी जनता की बात सामने नहीं आ रही है। और वहीं उसी चीज का फायदा विपक्ष उठा रहा है, जिस चीज का नीतीश कुमार को हट जाना भरना पड़ सकता है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल नए नौटंकी के साथ में अपना वर्चस्व चमकाना चाहते हैं, और वो छत्तीसगढ़ हो, पंजाब हो, गुजरात हो और कई जगहों पर अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे उनके पैर जमने की बात आती है, वहीं पे उनकी जो राजनीति है वो इतनी गंदी है कि वो इंसानियत को भूल जाते हैं कि इंसानियत का नामो निशान क्या होता है। केजरीवाल जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं उस तरह की राजनीति देश को ज्यादा दिन तक सुहाएगी नहीं, और देश की जनता, ऐसा ना हो कि देश की जनता केजरीवाल को भी उसी तरह से दूध की मक्खी की तरह निकाल दे जैसे कि आज कांग्रेस का हाल हुआ है। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी आज साफ साफ स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि मुझे राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं देश की जनता के साथ रहना चाहता हूं और मैं राजनीति के बीच से निकला हूं, मुझे राजनीति से कोई सरोकार नहीं है। राहुल गांधी की यह बात सुनकर सारे कांग्रेसी नेता अंदर ही अंदर खुसर फुसर करने में लग गए, क्योंकि अगर राहुल गांधी राजनीति से त्याग पत्र दे देंगे तो कांग्रेस पार्टी का क्या होगा।
और कांग्रेस पार्टी के परिवारवादी पार्टी का क्या होगा अगर राहुल गांधी की इस तरह दिशा बदल गई तो कांग्रेस पार्टी की लुटिया डूबने लगी है, क्योंकि प्रियंका गांधी के ऊपर बहुत बड़ी उम्मीद जताई गई थी और उत्तर प्रदेश के अंदर प्रियंका गांधी पूरी तरीके से फेल साबित हुई। सोनिया गांधी जिस तरह से आजकल बीमार रहती हैं उस तरह से उनकी जीवन लीला की कुछ कहा नहीं जा सकता। ऊपर वाले का वो है कि कब किसकी मौत आ जाए, कब किसको क्या हो जाए, उसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन सोनिया गांधी कब तक कांग्रेस का दामन मजबूत करके रखेंगी। सोनिया गांधी आखिर एक ऐसी नेता हैं जो अपने वर्चस्व को, अपनी हुकूमत को अपने हिसाब से चलाना चाहती थी, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी की और सोनिया गांधी दोनों की ही नैया डूबती जा रही है। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की लुटिया डूब चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से इमरान खान को दोबारा से प्रधानमंत्री बनाकर और दोबारा वोटिंग डालने का प्रस्ताव रखा है, उस तरह से इमरान खान चारों खाने चित नजर आ रहे हैं और हो सकता है कि इमरान खान पूरी तरीके से फेल हो जाए और अब आने वाले इसमें जरदारी नाम के कोई प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। यूक्रेन का भी हाल इसी तरह से है। आज 45-46 दिन हो गए युद्ध होते हुए, लेकिन युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं हम शांति से बात करना चाहते हैं। अगर हमारे साथ में सारे देश शांति प्रिय ढंग से बात करना चाहेंगे तो हम युद्ध के बारे में सोच सकते हैं और हम उसके बारे में बात करेंगे, नहीं तो हम अपने लिए सक्षम हैं। प्रधानमंत्री के ये इस संदेश से किसी भी देश की कोई टिप्पणी कसी नहीं आई, क्योंकि भारत की डेमोक्रेसी अलग है। भारत अपनी डेमोक्रेसी के हिसाब से चलता है और भारत अपने नियम कायदे कानून अपने हिसाब से चलाता है। आज भारत इतना सक्षम है कि कोई भी देश भारत के ऊपर दबाव नहीं बना सकता और यही भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसी के साथ देश की सच्चाई के लिए, देश के लिए जीना, देश के लिए मरना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आप हमें अपने सुझाव वेब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और व्हाट्सएप पर भी दे सकते हैं। हम आपके सुझाव का पालन करेंगे। वंदे मातरम। जय हिंद।